Class 11th Introduction to Statistics. Now, what is statistics? How did it all start? Before getting into statistics, we will start with economics as a subject. Economics कैसे डेवलप हुआ, क्या स्टेजेस थे इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट डेवलप होने के. देखो, इनिशियली इकोनॉमिक्स क्या था, इट वॉज वेरी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट. सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के काम तक के लिए वो लिमिटेड था. लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, ट्रेड इंडस्ट्रीज डेवलप होते गए, उस डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो भी डेवलप होती गई. इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट ब्रॉड होता गया. इनिशियली इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट था वो बहुत लिमिटेड था. अब इकोनॉमिक्स कैसे डेवलप हुआ, उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे वेल्थ से. Wealth was identified as a source and means to satisfy various wants. Wealth को स्ट्रेस दिया जाता था. वेल्थ मेन सोर्स माना जाता था अपनी नीड्स को फुलफिल करने का, सेटिस्फाई करने का. अब एडम स्मिथ थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ. उन्होंने स्ट्रेस दिया वेल्थ के ऊपर कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ. लेकिन ये फाइनल डेफिनेशन नहीं है. अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए, अलग अलग रिसर्चर्स आए जिन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी, अपने कंसेप्ट्स दिए. तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट 4 स्टेजेस में डेवलप हुआ. फर्स्ट स्टेज था वेल्थ कंसेप्ट, सेकेंड स्टेज वेलफेयर कंसेप्ट, थर्ड स्टेज स्केर्सिटी कंसेप्ट एंड फोर्थ स्टेज डेवलपमेंट कंसेप्ट. अब हम इन कंसेप्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ. वेल्थ कंसेप्ट, साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता था, साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू एंड कंसर्न विथ वेल्थ. इस कंसेप्ट में अगर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी तो वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ था. एक ही चीज़ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है और वो क्या है, वेल्थ. लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या एम्फसाइज करें तो कभी कभी वो नेगेटिव भी प्रूव हो जाता है. तो वेल्थ कंसेप्ट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था. देखो, एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन वेल्थ इनेबल्ड द बिजनेसमैन टू मैक्सिमाइज वेल्थ बाय एनी मीन्स वेदर फेयर और फाउल. चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से बिजनेसमैन को तो मौका मिल गया था अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करने का. अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करना मतलब अपने बारे में ही सोच रहे थे बिजनेसमैन. तो सोसाइटी की नीड्स का क्या होगा, सोसाइटी की नीड्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को तो डैमेज हो रहा है. यही रीज़न था कि वेल्थ कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करने लगे लोग. अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने वेल्थ कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया. और रीज़न क्या था क्रिटिसिज्म का, देखो, इट वॉज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज वेल्थ वॉज कंसिडर्ड टू बी द एंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि अगर वेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एंड हो जाएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डैमेज होगा. ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब लव, केयर, सिंपैथी, ये जो चैरिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो वेल्थ के अलावा भी लाइफ में होती हैं, उनको डैमेज हो सकता है. अब क्रिटिसिज्म की वजह से एक नए कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ. वेल्थ कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया इकोनॉमिस्ट ने, तो वेलफेयर कंसेप्ट आया. वेलफेयर कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ ह्यूमन वेलफेयर. ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वेलफेयर. यहाँ वेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है. ऐसा नहीं है कि इस कंसेप्ट में वेल्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेल्थ के साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ. इस कंसेप्ट में इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड था, सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ तक. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ. इस कंसेप्ट में वेल्थ को कैसे यूज किया गया, वेल्थ इज अ मीन्स ऑफ सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स. ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वांट्स. अब ऐसा नहीं है कि वेलफेयर कंसेप्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, वेलफेयर कंसेप्ट को भी क्रिटिसाइज किया और उसके बाद थर्ड कंसेप्ट डेवलप हुआ. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वेलफेयर कंसेप्ट को क्यों क्रिटिसाइज किया. It was criticized considering the fact that it will be an injustice to the subject
इफ़ इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। अभी जब हमने इस कंसेप्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे तब हमने वहाँ पे वर्ड्स पढ़े थे ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, मैनकाइंड को स्टडी करेगा लेकिन वो ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ तक रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, सब्जेक्ट मैटर को ही रिस्ट्रिक्ट कर दोगे किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी तक, तो ये सब्जेक्ट के साथ इनजस्टिस है। अब वेल्थ कंसेप्ट क्रिटिसाइज हुआ, वेलफेयर कंसेप्ट क्रिटिसाइज हुआ, उसके बाद जो कंसेप्ट डेवलप हुआ वो था स्केर्सिटी कंसेप्ट। अब देखते हैं स्केर्सिटी कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means। ये बहुत important है, ends and scarce means which have alternative uses। अगर हम याद करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने नीड्स, वॉन्ट्स, अनलिमिटेड वॉन्ट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज का कंसेप्ट सीखा है और हमने ये भी देखा था कि रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड हैं, ऊपर से रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो ये वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। आगे क्या लिखा है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ये तो हमें पता है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तीसरी चीज़ क्या है, रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। ये इस कंसेप्ट में स्टडी किया गया है। ये वही कंसेप्ट है जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। देखो अब क्या होगा, आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, करने को बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आप उनमें से सारी चीज़ें तो कर नहीं सकते, आपको चूज करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। चॉइस और डिसीजन मेकिंग इज द वे टू हैंडल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इस कंसेप्ट में क्या कहा गया कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने का, उनसे डील करने का अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन है डिसीजन मेकिंग। आपको चॉइस करना पड़ेगा। बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आप अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते हो। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अपनी नीड्स को रैंक करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं है। आप प्रायोरिटाइज करोगे, उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लोगे और फिर अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेवलपमेंट कंसेप्ट। अभी तक हमने 3 कंसेप्ट देखे, वेल्थ कंसेप्ट, वेलफेयर कंसेप्ट और स्केर्सिटी कंसेप्ट। फोर्थ कंसेप्ट है डेवलपमेंट कंसेप्ट। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है डेवलपमेंट कंसेप्ट के हिसाब से। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities and distribute them between consumers for now and for future among various people and society। देखो इस डेफिनेशन को हम 2 पार्ट्स में समझेंगे। पहली बात तो ये कि ये इकोनॉमिक्स जो है इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या स्टडी करेगा। इकोनॉमिक्स ये स्टडी करेगा कि सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करेगी प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, ऊपर से अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं उन रिसोर्सेज के। तो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करेगा कि रिसोर्सेज कैसे यूज़ कर रही है सोसाइटी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, और गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद क्या करना है, क्या स्टडी करना है कि वो गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद सोसाइटी में जो अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उसमें ये गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने इस कंसेप्ट में देखी। डेवलपमेंट कंसेप्ट की डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स ये दोनों चीज़ें स्टडी करेगा। अब आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो डेवलपमेंट कंसेप्ट का पार्ट है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग इज ड्यू टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड स्केर्स मीन्स। देखो हमारे रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड हैं लेकिन हमारी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड हैं, वो तो कम होने का नाम नहीं लेने वाली। वॉन्ट्स हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज, ये बढ़ती ही जाएंगी, वॉन्ट्स कम नहीं होने वाली। जितनी ज़्यादा वॉन्ट्स बढ़ेंगी रिसोर्सेज की उतनी ज़्यादा कमी होती जाएगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उस वक्त आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस करें, अपनी सारी ज़रूरत
ज़रूरतें आप पूरी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक्स शुड सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स का काम क्या है, प्रॉब्लम बताना, लेकिन प्रॉब्लम बताने के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी तो बताना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या करेगा, प्रॉब्लम की सोल्यूशन तक भी पहुंचेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक्स शुड सजेस्ट हाउ रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। आपने प्रोडक्शन कर दिया लेकिन अगर उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, तरीके बताएगा कि आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करो, प्रोडक्शन करो और उसके बाद इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी प्रॉपरली कैसे करना है, ये भी इकोनॉमिक्स बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक्स शुड point out at plus and minus of different economic systems। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट का काम क्या है कि वो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताए ताकि उन पे काम किया जा सके। अगर इकोनॉमिक सिस्टम के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पता नहीं होंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है। ये थी बात डेवलपमेंट कंसेप्ट की। चारों कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुए।